हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन कक्षा 9 के गणित का क्वेश्चन है जो वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछा गया है। यानी यह वार्षिक परीक्षा जो 2026 है उसमें यह क्वेश्चन आया था। आज हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2026 गणित के पेपर में आया था। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिवीजन करिए या प्रैक्टिस करिए। यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। अगर बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों यही पेपर है, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए वार्षिक परीक्षा 2026 विषय तुम्हारा क्या है, गणित है या कक्षा 9 का है। जो प्रैक्टिस सेट तुम्हारा है यानी जो तुम्हारा पेपर सेट है वह एसएम है। तुम्हारा पूर्णांक क्या दिया है, 70 दिया है। ठीक है, समय तुम्हारा क्या दिया है, 3 घंटे दिया है। क्या दिया है, 3 घंटे। यानी जो सवाल आज हम लोग करेंगे यह वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछा गया है। आइए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो तुमको यह आकृति दिख रही है, जो यह आकृति तुमको दिख रही है, यह आकृति तुम्हारा क्या है, शंकु है। क्या है, शंकु। और जो शंकु होता है वह एक टोपी के आकार का होता है। जो शंकु होता है वो हमारा एक टोपी के आकार का होता है। देखिए शंकु में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो शंकु में ये तुम्हारा जो बगल में दिख रहा है, जो बगल में तुमको साइड दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या बताता है, तुम्हारा क्या बताता है, तिर्यक ऊंचाई। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि एल डी आर एच। शंकु में लगभग 4 चीजें होती है। शंकु में लगभग 4 चीजें होती है। यानी यल, शंकु में यल क्या बताता है, इस शंकु में यल क्या बताता है, यल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। डी क्या है, शंकु का व्यास। डी क्या है, शंकु का व्यास। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या। एच क्या है, शंकु की केवल ऊंचाई। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो हमारा यल है, यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जो तुम्हारा यच है, यच क्या बताएगा, शंकु की केवल ऊंचाई। क्या बताएगा, शंकु की केवल ऊंचाई। जो आर है, आर क्या बताएगा, शंकु की त्रिज्या। क्या बताएगा, शंकु की त्रिज्या। और जो तुम्हारा डी है, डी क्या बताएगा, डी तुम्हारा बताएगा शंकु का व्यास। शंकु का व्यास। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो तुम्हारा त्रिज्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी व्यास होता है और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्त कि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। त्रिज्या का सूत्र तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, देखिए त्रिज्या तुम्हारा सूत्र होता है, देखिए त्रिज्या ब्रैकेट में तुम्हारा क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, व्यास। व्यास को हम लोग दिखाते हैं डी से, D/2। यानी व्यास का आधा तुम्हारा क्या होता है, त्रिज्या। और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यानी डी क्या है, डी तुम्हारा क्या बताएगा, व्यास। यानी व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, समझते रहिए। अब देखो व्यास का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यानी व्यास का हमारा सूत्र क्या होता है, देखते रहिए। व्यास का तुम्हारा सूत्र होता है, तुम्हारा क्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी। त्रिज्या की 2 गुनी तुम्हारा क्या होता है, व्यास होता है। आर क्या बताएगा, शंकु की त्रिज्या। डी क्या बताएगा, शंकु का व्यास। व्यास का आधा त्रिज्या होती है और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है, व्यास होती है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, बार बार कापी कलम लेकर रिवीजन करेंगे। और रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग भी देखते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं संघर्ष से तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। आप लोग संघर्ष करते रहिए और हारिए नहीं। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आप लोग प्रयास छोड़ेंगे नहीं,
हमेशा रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, हमें ज्ञात करना क्या है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस यल होता है। ठीक है, यानी एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस यल होता है। ठीक है, यही होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस यल होता है। ठीक है, आइए, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वह क्या बताएगी, यल बताएगी। जो शंकु का व्यास होता है वह क्या बताएगा, डी बताएगा। जो शंकु की त्रिज्या होती है वह क्या बताएगा, आर बताएगा। जो शंकु की ऊंचाई होती है वह क्या बताएगा, एच बताएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं। ठीक है, आइए, दिया है, ठीक है, जो जो दिया है हम लोग उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए दिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, बस लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग दिखाते किससे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को दिखाते हैं यल से। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तुम्हारा क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया, क्या दिया है, 21 मीटर दिया है। क्या दिया है, 21 मीटर दिया है। और क्या दिया है, और आधार का व्यास यानी शंकु का व्यास क्या दिया है, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। तो शंकु का व्यास तुम्हारा क्या दिया है, 24 क्या दिया है, 24 मीटर दिया है। क्या दिया है, 24 मीटर दिया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर किसी भी सवाल में अगर व्यास दिया रहता है तो व्यास की सहायता से हम लोग ज्ञात क्या करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं। यानी शंकु का जो व्यास दिया है तो व्यास की सहायता से शंकु को, जो शंकु होता है शंकु की हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। यानी व्यास दिया है तो व्यास की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, समझते रहिए। अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की जो त्रिज्या होती है यानी त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है, यानी जो शंकु की त्रिज्या कैसे निकलेगा, यानी व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, यानी त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी r बराबर d बटे 2। तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी d, तो d तुम्हारा क्या बताएगा, व्यास बताएगा। तो व्यास के बाद तुम्हारा क्या दिया है, 24 मीटर। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 24। अब बटे तुम्हारा क्या है, 2 है। अब इसे कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी तुम्हारा आ गया 12 मीटर। जो 12 मीटर आया है यह क्या बताएगा, 12 मीटर बताएगा शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या हमारी आ गई r बराबर 12 मीटर। यानी शंकु की त्रिज्या हमें क्या प्राप्त हो गया, शंकु की त्रिज्या हमें मिल गया 12 मीटर मिल गया। क्या मिल गया, 12 मीटर। अब हम लोग याद करेंगे कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस यल होता है। ठीक है, आइए हम लोग याद करते हैं। बोला है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर, क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस क्या होता है, यल होता है, यानी पाई आर कोष्टक में आर प्लस यल किसका सूत्र है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, आइए हम लोग मान रखते हैं, इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें पाई का मान नहीं रखना है, इसमें पाई का मान नहीं रखना है, यानी पाई का मान 2 होता है। पाई के मान पहला क्या होता है 22/7 होता है और दूसरा पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है। इसमें पाई का मान रखना नहीं है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। देखिए हम लोग क्या, ठीक है, देखिए बराबर करते हैं, यहाँ पाई है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई लिख लिए, अब गुणे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, तो त्रिज्या का मान तुम्हारा आया है, क्या आया है 12 मीटर, तो हम लोग 12 लिख लिए, 12 गुणे यहाँ कोष्टक है तो कोष्टक में आर का मान तुम्हारा क्या है 12 मीटर, तो हम लोग 12 लिख लिए, प्लस यहाँ यल, यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तुम्हारा है 21 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 21 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों को गुणा कर देंगे, पाई में हम 12 को गुणा करेंगे, तो 12 तुम्हारा क्या आएगा 12 पाई आएगा, गुणे और इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को खोल देंगे, अब हम लोग बराबर लगाएंगे 12 पाई गुणे 33। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बराबर, अब हम लोग 33 में 12 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 33 में हम लोग 12 का जब हम गुणा करेंगे तो तुम्हारा आएगा 396 आएगा, क्या आएगा 396 आएगा। देखिए 396 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आता है, यह 396 आएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 396 तुम्हारा क्या आएगा पाई आएगा, पाई 396 पाई मीटर क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही तुम्हारा हो जाएगा, यानी 396 पाई मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों हम लोग 33 में 12 का गुणा करते हैं तो 396 आता है कि नहीं आता है। देखिए 33 में हम लोग गुणा करेंगे इसका 12 का। ठीक है, देखते रहिए, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 तिहाई 6, कटम मिटम 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो 6 उतार देंगे और 6 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे क्या करेंगे उतार देंगे। देखिए दोस्तों 33 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तुम्हारा आएगा 396 आएगा, यानी गुणा हम सही किए हैं। ठीक है, यानी 33 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 396 आएगा, अब पाई का मान रखना नहीं है तो पाई जैसा लिखा है वैसा हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, तो 396 पाई मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे बार बार प्रैक्टिस या रिवीजन करते रहेंगे। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे कॉपी कलम लेकर इससे बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। यल क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, डी क्या है शंकु का व्यास, आर क्या है शंकु की त्रिज्या, एच क्या है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।